अभी नहीं हुई है स्क्रीन। देखो भाई, इसमें दिखता तो तुम्हें सही है, थोड़ा सा मुझे लगता है केवल आवाज के और उसके बीच में गैप रहता होगा क्या है। और नहीं तो नेटवर्क दोनों का सही हो तो काम चल जाता है भाई। दूसरी बात ये है ना, हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट। अच्छा, मैथ में हो जाता है भाई, ढंग से देखो ना। तो मैथ में क्या है कि एक क्वेश्चन नहीं आया तो दूसरा बताएगा टीचर, तीसरा बताएगा, वो मुस्कान समझ में आ जाएगी। बाकी सब्जेक्टों का तो देखो मेरा तजर्बा है नहीं। ठीक है भाई, ए और बी की वैल्यू सही आ गई तुम्हारी। अब अंशु तेरी प्रॉब्लम पूछ, कौन सा क्वेश्चन है बता देता हूं। अभी बताया था 5.1। देखिए बेटा कहाँ है 5.1 में 34, अभी तो बताया बेटा, ये क्वेश्चन बच्चों ने पूछ लिया वैसे। अभी पूछा है लेकिन बता दूंगा मैं बस। बेटा मोल फंक्शन है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 34 में बता चुका हूं। ये आपका एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। 12वीं का तो लगभग मेरा हर साल होता है कि ठीक है मैं कह देता हूँ 4 डे वीक क्लास, लेकिन मेरा भरोसा नहीं, फिर मैं 5 डे जिस दिन भी मेरे को फुर्सत होती है मैं फालतू से फालतू क्लास लेता हूँ 12वीं। देखो भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नई नहीं है बेटा। पिछले साल आप साइन π/3 की वैल्यू निकालते थे और आप कहते थे सर ये √3/2 हो। आप कोस π/4 की वैल्यू निकालते थे और ये कहते थे सर ये 1/√2 होती है। आप tan π/6 की वैल्यू निकालते थे और आप कहते थे कि ये 1/√3 होती है। अच्छा, नजर लगी ना आवाज से भी, बाकी सबको भी नहीं आ रही भाई। भाई ठीक आ रही है भाई, तेरी गड़बड़ है अंकित। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हो जाती है भाई, नेट क्यों भी ना चेक कर सके। और मैं भी कुछ नहीं कर सकता, नेट पे डिपेंड करता है, ज्यादा से ज्यादा मैं वाईफाई पे चेंज कर दूंगा इसको। अच्छा देखो, tan π/6 है। तो मैं ये कह रहा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज, कुछ भी नहीं है। पिछले साल हम एंगल बताते थे, बताओ भाई साइन की वैल्यू π/3 पर क्या है, कोस की वैल्यू π/4 पर क्या है, tan की वैल्यू π/6 पर क्या है। ठीक है, इस बार हमारा क्या है, इस बार हम वैल्यू बताएंगे और आपको एंगल बताना है। यानी कि इस बार हम क्या कहेंगे, हमारा बदलने का तरीका, हम कहेंगे भाई बताओ, ये साइन इसका साथ छोड़कर इधर चला जाएगा, हम कहेंगे बताओ साइन में √3π/2 कहां होगा। आप कहेंगे सर ये तो π/3 पर होता था। हम कहेंगे बताओ भाई कोस में ये इनवर्स का मतलब इनवर्स फंक्शन ये कोस इसका साथ छोड़कर इधर चला जाता है तो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। भी कोस में 1/√2 कहां होगा। ये सिंबल है बेटा, कोस के ऊपर -1 इनवर्स फंक्शन का सिंबल। तुम कहोगे सर ये π/4 था। मैं कहूंगा बताओ भी tan में 1/√3 कहां होगा। तो आप कहेंगे सर ये π/6 पर होगा। ठीक है, तो फिर किसी बच्चे का नहीं छुड़वाऊंगा। और चैलेंज है 2-2 3-3 बार। 31 मार्च जब भी एग्जाम होगा तुम्हारा, मार्च में 20-22 मार्च के आसपास, 17-18 मार्च के आसपास होता है। इस बार हो सकता है कोरोना की वजह से अप डाउन हो। अब देखो, ये समझ आ गया भी इनवर्स नई चीज नहीं है। पहले आपसे कहते थे एंगल बताते थे, वैल्यू पूछते थे, अब आपसे वैल्यू बताते हैं, एंगल पूछते हैं। तो ये तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। अब देखो तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में
दो चीजें ध्यान रखने की है। देखिए, अगर आपका साइन एक्स इक्वल टू वाई है तो ये साइन इसका साथ छोड़कर इधर जाता है तो एक्स इक्वल टू तो साइन इनवर्स वाई बन जाएगा। लेकिन अगर साइन इनवर्स वाई है इक्वल टू एक्स तो ये इनवर्स इधर से उधर जाएगा तो वाई इक्वल टू साइन एक्स। बताओ भाई, किसी को डाउट हो बेटा? भाई किसी को भी डाउट हो देखिए। बेटा साइन एक्स इक्वल टू वाई है, अगर साइन यहां से यहां जाता है तो ये इनवर्स बन जाता है दूसरी साइड में, यानी कि एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। और अगर साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स है तो साइन दूसरी तरफ जाकर पूरा फंक्शन साइन एक्स बन जाएगा। मतलब साइन जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा और इनवर्स जाएगा तो पूरा फंक्शन बन जाएगा दूसरी साइड। अच्छा, एक चीज समझ लें, मैं साइन के लिए बता रहा हूँ, आपको सभी के लिए समझना है। कई बच्चे ये ना समझने कि साइन इनवर्स एक्स का ये मतलब नहीं होता कि 1/sin, रेसिप्रोकल नहीं है बेटा, रेसिप्रोकल नहीं है। ये एक इनवर्स फंक्शन है, ये एक इनवर्स फंक्शन है। भाई आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, आप x रखते जाते हो y आता जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा फार्मूला डेवलप करें कि y रखते जाएं x आता जाए तो वो उसका इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। बताओ भाई, किसी को डाउट हो? अलग ठीक है। तो अब हमारे लिए क्या है इसके अंदर, ये प्रिंसिपल वैल्यूज हैं बेटा। होता क्या है प्रिंसिपल वैल्यूज में कि साइन को सैन सीकेंट कोसिकेंट की आपको याद होगा, आप 0 से 360 डिग्री और 360 से ऊपर भी कोई भी वैल्यू होते थे तो आप वैल्यू के लिए ट्रिग्नोमेट्री में कोई ना कोई आंसर आपका आता था, आप एंगल की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि ये रिस्ट्रिक्शन है कि भाई आपको जिस दायरे में ये कहेगा उस दायरे में रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम इनको प्रिंसिपल वैल्यूज कहते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स एक्स। तो हमने दो कैटेगरी बना रखी है, एक तो साइन की फैमिली है, साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये साइन की फैमिली है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी बेटा, इसकी होगी -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि आप -π/2 से π/2 के बीच में ही सोचेंगे, इसके अलावा सोचने का अधिकार आपको नहीं है साइन की फैमिली में। इसमें क्या होगा -π/2 से π/2, लेकिन ओपन इंटरवल, क्लोज क्यों नहीं है? आप लोगों को याद होगा कि tan π/2 इंफिनिटी होता है और इंफिनिटी को कभी हम क्लोज ब्रैकेट में नहीं बांध सकते। तो याद रहेगा कि भाई tan इनवर्स में ओपन इंटरवल क्यों है, -π/2 से π/2 क्यों है। अब देखिए आप, अब कोसिकेंट इनवर्स में -π/2 से π/2 तो है लेकिन 0 नहीं है। कारण क्योंकि कोसिकेंट 0 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। ब्लर दिख रहा है भाई सभी को? वो कोई बात नहीं, कई बार क्या होता है, कोई ना, आप देखो, आप देखो, कई बार बोर्ड हिल जाता है ना बेटा, तो ये फोकस बनाने में टाइम ले लेता है। मैं घूमता रहता हूँ ना, इसमें घूमने में तो दिक्कत हो जाती। चलो भाई बताओ, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू, टेन इनवर्स एक्स की और कोसिकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू सबको ध्यान रहेगी या किसी को डाउट है?
निकिता समझ आ रहा है, साथ साथ क्वेश्चन करती रहे, ठीक है, और मेरे से पूछ लिया कर लो कि जी ये समझ नहीं आया, ठीक है। आप भी बता, tan इनवर्स में भाई -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है, ये क्लोज नहीं है। ये क्यों क्लोज क्यों नहीं लगा रखा है? क्योंकि π/2 पर tan की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, इंफिनिटी होती है, और -π/2 पर, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखिए इसके बाद, अब आपकी कोस की फैमिली आ गई बेटा, कोस इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इन तीनों के लिए सेम रूल होगा, ये तीनों जो है ना बदमाशी करेंगे जहां जा जाएंगे। देखिए बेटा, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स में आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी 0 से पाई, याद रखनी पड़ेगी भाई। एक्सप्लेन करूंगा इनको क्यों होती है तो बहुत टाइम लग जाएगा। जिन लोगों ने फंक्शन पढ़ा है वो आराम से समझ सकते हैं कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो। तो 1 1 2 केवल इस ऑन 2 इस दायरे में होता है, बाकी में नहीं होता। ये जब फंक्शन एक बार रिवाइज कराऊंगा तब याद दिलाना, वहां एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक को। सीकेंट इनवर्स एक्स की बेटा 0 से पाई तो होती है, लेकिन π/2 नहीं होती, क्योंकि सीकेंट π/2 पर डिफाइंड नहीं होता, सीकेंट π/2 पर इंफिनिटी होता है। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू में 0 से पाई होगा ओपन इंटरवल, क्यों कि कोस 0 पे भी इंफिनिटी होता है और कोस पाई पे भी इंफिनिटी होता है, इसलिए वो वैल्यू छोड़ रखी। बताओ भाई, सभी भाइयों को बहनों को समझ आया कि नहीं आया? अंशु, बस छोटी सी बात और समझनी है आपने कि साइन इनवर्स के अंदर माइनस हो और टेन इनवर्स के अंदर माइनस हो और सीकेंट कोसिकेंट इनवर्स के अंदर माइनस हो, तो ये सब के सब बाहर फेंक देंगे। ये लो, ये लो, ये तीनों माइनस का एंगल अगर है, माइनस वैल्यू अंदर है तो बाहर फेंक देंगे। लेकिन अगर हमारा कोस इनवर्स में या कोट इनवर्स में या सीकेंट इनवर्स में माइनस है, तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स और ये पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स और ये पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। बार बार कह रहा हूं भाई, एनसीईआरटी उन लोगों ने कर ली है जिन्होंने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और जिन्होंने जो कर चुके हैं जब भी टॉपिक चले तो वो एलिमेंट्स की बुक ले लें, नहीं है तो मेरे को फोन कर दे, मैं आपको उस एक्सरसाइज की पिक्चर डाल दूंगा और वो आपको उसमें से करनी। बताओ भाई, किसी को डाउट हो मेरी बात पे कि माइनस का क्या करना है? साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स में है तो बाहर फेंक दो, और कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स में है तो पाई माइनस। अब देखो कैसे करेंगे। पहली एक एक्सरसाइज आप लोगों की 5 मिनट में खत्म हो जाती है। जैसे मैं आपसे कहता हूं भी साइन इनवर्स 1/2 बताओ, तो आपने एक लाइन में सोचना भी साइन 1/2 कहां था, बोला जी π/6 पे था। मैं आपसे कहता हूं बताओ भी साइन इनवर्स 1, आप कहोगे सर ये तो π/4 पे था। मैं आपसे कहता हूं बताओ भाई कोसिकेंट इनवर्स 2, तो आप कहोगे कि कोसिकेंट में 2 तो π/6 पे था।
अगर माइनस हो, माइनस का मतलब अगर आपका ये होता कि साइन इनवर्स के अंदर -1/2 हो, तो आप कहोगे सर माइनस को बाहर फेंक देते हैं और ये आ गया माइनस के π/6। लेकिन अगर कोस में माइनस होता तो इसमें आपका पाई माइनस कोस इनवर्स, तो ये आ जाएगा तुम्हारा पाई माइनस कोस 1/2। π/6 को कहाँ होता है कोस 1/2, π/3 पे होता है बेटा, तो ये आ जाएगा 2π/3। बेटा तुमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज आज खत्म कर देनी है, दूसरी कल खत्म करूंगा हर हालत में। पहली तुमने पूरी करनी है, खत्म, बाय। आज की क्लास ओवर, कल तक के लिए आज्ञा दी।